अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमाज इशा के बाद एक तस्बीह पढ़ो, खूबसूरत जिन्न हाजिर होगा, आपको दौलत से माला माल कर देगा। आजमूदा अमल है, नसीब और तकदीर बदल जाएगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। नमाज इशा के बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है, खूबसूरत जिन्न हाजिर होगा, आपको दौलत से माला माल कर देगा। आजमूदा अमल है, नसीब और तकदीर बदल जाएगी। ये अमल मैंने काफी लोगों को करवाया है, मुकम्मल तरीका आपको समझाऊंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है। किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को ये अमल आप कर सकते हो। जो लोग कहते हैं कि अमलों में कामयाबी नहीं मिलती, नाकामी होती है, असल बात यह है कि जिन लोगों के आप अमल करते हो वो होते ही नाकाम है। वो लोग मुकम्मल तरीका नहीं समझाते, ऐसे ही अमल देख के अपलोड कर दिया, ऐसे ही कोई उनमें असरात नहीं होते। काफी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, 21 दिन का अमल किया, 41 दिन का अमल किया, 11 दिन का अमल किया। ये एक रात का अमल है। मैं आपको मुकम्मल तरीका समझा देता हूँ, तरीके को फॉलो कर ले। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपने करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके सामने खूबसूरत जिन्न हाजिर होगा। आपको पैसों की जरूरत है तो आपको धन दौलत देगा। आपका कोई दुनियावी जायज व नाजायज मसला है तो वो आपका बहुत जल्दी आपको हल करके देगा। इस अमल को 18 साल से कम उम्र लोग नहीं कर सकते। बच्चे इस अमल से दूर रहें। जिस रोज आपने इस अमल को करना है उस रोज आपने मछली का गोश्त और बड़ा गोश्त नहीं खाना। और जो बहन भाई शादीशुदा है वो हुकूके ज़ौजियत से परहेज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कच्ची सब्जी नहीं खानी, नशावर कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। ये इसमें परहेज है। उस रोज आपने नमाजे जोहर के बाद इस अमल का सदका देना है। सदका देने का तरीका यह है, आपने 7.25 किलो बकरे का गोश्त लेना है, एक बकरे की सिरी लेनी है, उसको कब्रिस्तान में जाकर अपने हाथ से फेंक देना है। जोहर की नमाज के बाद आपने ये काम करना है। और रात को 11 बजे के बाद आपने किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है, जहां आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो। सफेद रंग के कपड़े पहन ले, मुंह किबले रुख कर ले, पाक साफ जगह हो, आपका जिस्म, आपका लिबास पाक साफ हो, सफेद रंग के आपने कपड़े पहनने, वजू वगैरह करके आपने बैठ जाना है। अपने सामने आपने चिराग रोशन करना है, ठीक है। और सूरत काफ को आपने 3 बार पढ़ के उसके बाद जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको 211 बार पढ़ना है। मंत्र मैं आपको अच्छी तरह पढ़कर सुना देता हूं ताकि पढ़ाई के दौरान आपसे किसी किस्म की कोई गलती कोताही ना हो। काला कलवा काली रात, भेरू उठे अगली रात, सुत्ते पैनू पकड़ उठावे, उठे बैठे आ मिलावे, इल्लल्लाह दी कुंडी, गुरु नाजम की जुगनी, नारसिंह लगन लगाओ, जिन आवे ना आवे ते कलेजा फट जावे। इसको 211 बार आपने पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, जुबानी पढ़ना है, ठीक है। लोहे तस्खीर का तवीज आपके पास होना लाजुम है, आपके बाजू पर होना लाजुम है। अगर आपके पास नहीं है, बल्कि अगर होगा भी तो जाली और झूठे अमल का होगा, तो लोहे तस्खीर का तवीज हमसे लाजमी बनवाए। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लोहे तस्खीर का तवीज बनवा के बाजू पर बांध के इजाजत से लेके उसके बाद बताए गए तरीके पर अमल करना स्टार्ट कर दें। 100 की तादाद पर यह खूबसूरत शक्ल में आपके सामने आएगा। इशार करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ना भी करने तो वो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि समूह में ज्यादा डर खौफ नहीं है। तो आपके सामने आकर बैठ जाएगा, ठीक है। बैठे बैठे बातें करने लगेगा। आपने पढ़ाई अपनी जारी रखनी, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। बातें करेगा, कभी सोना ले आएगा, कभी चांदी ले आएगा, कभी एक लड़की ले आएगा, कभी क्या लालच देगा, काफी लालच देगा। तो दाद पूरी होने के बाद आपको सलाम बुलाएगा और कहेगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो आपने कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है, मुझे अपनी हाजिरी का आसान तरीका बताओ। और उसके बाद आपने इसको तोशा देना है। तोशा क्या है? एक बकरे की आपने कलेजी लेनी है,
काले रंग का बकरा हो, बकरे की कलेजी, 1.25 किलो बकरे का गोश्त और एक बकरे की सिरी। आपने कहना है ये मैं आपके लिए तोशा भी लाया हूँ। ये आपको कोई शरायत नहीं बोलेगा। अगर आप तोशा ये लेकर नहीं बैठोगे फिर आपको एक शरायत बोलेगा जो मानना बहुत मुश्किल होती है। तो ये उसी टाइम खुश होगा और कहेगा कि ठीक है मैं आपको अपनी हाजिरी का तरीका बता देता हूँ। आपको आसान अपनी हाजिरी का तरीका बताएगा। एक काले रंग का पत्थर देगा, ठीक है, और कहेगा इस पत्थर को जब भी आग में सुलगाओगे, ठीक है, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। यानी कि आग के नजदीक करोगे, गर्म करोगे तो आपके सामने आ जाऊंगा। या जो तरीका मैंने बताया है इस मंत्र को पढ़ के आप मुझे हाजिर कर सकते हैं। इससे आपने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की 3 बार कसम लेनी है कि कसम खाओ हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब भी आपको बुलाऊंगा आपने हाजिरी देनी है, बिला वजह मेरे पास नहीं आना, मुझे कोई नुकसान नहीं देना। इंशाल्लाह ये कसम खाएगा, वादा भी करेगा। उसके बाद आप इससे धन दौलत ले सकते हैं, अपना दुनियावी कोई जायज व नाजायज मसला हल करवा सकते हैं और इसके बताए गए तरीके पर जब चाहे इसको बुला सकते हैं। अमल को राजदारी से किया जाएगा। जब भी बुलाना है राजदारी से बुलाना है, वजू करके पाक साफ होके बुलाना है, ठीक है। इस अमल को जो मेरा बहन भाई करे, अमल की इजाजत लाजमी ले, अपने नाम की लोहे तस्कीर बनवा के बाजू पर बांध के उसके बाद करे। और अगर कोई बहन भाई किसी भी मसले की वजह से खुद ना कर पाए तो व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस पर रब्ता करके आप इसकी हाजिरी ट्रांसफर हमसे भी ले सकते हैं। मजीद किसी बात की समझ ना लगी हो, जानकारी जरूर हासिल करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।